हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूले कैसे लिखे जाते हैं। तो देखो, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए सबसे पहले हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, हम लोग सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी को किस में लिखते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में। अब होता क्या है कि बार बार हर फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल क्वांटिटी आ रही है, मास, लेंथ, टाइम, करंट। तो ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसको हम लोगों ने एक सिंबल दे दिया। कैसा सिंबल भाई? तो देखो, मास को मैंने केवल और केवल कैपिटल एम से लिख दिया। जो लेंथ है इसको केवल और केवल कैपिटल एल से लिख दिया। जो टाइम है इसको लिख दिया कैपिटल टी से। जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है इसको लिख दिया केवल और केवल ए से। और जो हमारा टेम्परेचर है इसको लिख दिया मैंने केवल और केवल के से। किसी जगह पे इसको थीटा भी लिख देता है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो सबसे पहला काम हमने किया, ये जो फंडामेंटल है, ठीक है, हमने केवल 5 ही लिखा है, 2 का यूज नहीं होता है, इसलिए मैंने उस 2 को यूज नहीं लिया होगा। तो ये जो फंडामेंटल है इनको एक सिंबल दे दिया ताकि हम डायमेंशनल फॉर्मूले को आसानी से लिख सके। ठीक है, अब देखो ध्यान से कैसे लिखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। तो बेसिक से एग्जांपल से चलते हैं। मैं सबसे पहला केस लेता हूं वेलोसिटी का। अगर आपको बोला गया कि भाई वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दो, तो सबसे पहली बात आपको इसका फॉर्मूला आना चाहिए। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो देखो ध्यान से, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो आपको वेलोसिटी को ब्रैकेट में क्लोज करना है। ये इसका सिंबल होता है कि भाई वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख रहे हैं। अब देखो ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेंथ है, तो लेंथ को बेटा हम लोग कैसे लिखेंगे? एल डिवाइड बाय टाइम क्या है? फंडामेंटल है, तो इसको हम लोग किससे लिखेंगे? टी। तो हो जाएगा एल और टी ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -1, और इसको भी हम लोग ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा बन गया वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला, एल टी टू द पावर -1। क्लियर है? ऐसे ही अगर मैं एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूं, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। अब देखो ध्यान से, टाइम हमारा फंडामेंटल है और वेलोसिटी का हमने डायमेंशनल फॉर्मूला लिख रखा है, तो इसको ही हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो हो जाएगा एल टी पे -1 डिवाइड बाय टाइम का टी। क्या हो जाएगा? एल, और ये टी ऊपर जाएगा तो हो जाएगा एल टी टू द पावर -2। तो ये मेरा एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। ऐसे ही अगर मैं बोला जाए फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास टाइम्स एक्सेलरेशन। मास हमारा फंडामेंटल है तो मैंने इसको लिख दिया m, और एक्सेलरेशन का हमने डायमेंशनल फॉर्मूला यहां से लिखा हुआ है तो इसको ही अप्लाई कर लेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा m l t टू द पावर -2। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, अगला देखते हैं वर्क का। वर्क इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का मैं यहां से यूज कर लूंगा, क्या हो जाएगा? m l t टू द पावर -2, और डिस्प्लेसमेंट हमारा फंडामेंटली है, लेंथ है, तो हो जाएगा l। तो क्या हो जाएगा? ये m l t टू द पावर ml स्क्वायर t टू द पावर -2। क्लियर है? इस तरीके से अगर हमें फॉर्मूले याद हैं तो हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं। बहुत आसान सा चीज है ये, और अच्छी बात ये है कि नीट में ये कंपलसरी ही आता है। ठीक है, इसके 1-2 एप्लीकेशंस भी हैं, उससे भी सवाल डेफिनेटली पूछे जाते हैं। अब देखो ध्यान से, इसमें एक थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। वेलोसिटी, वेलोसिटी का हमने डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा एल टी पे -1। तो अब देखो, बहुत टाइप्स की वेलोसिटी होती है, जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, तो भाई कोई सी भी वेलोसिटी हो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी पे -1 ही होगा। ऐसे ही फोर्स, फोर्स भी बहुत टाइप्स के होते हैं, जैसे स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्लियर है? इलेक्ट्रिक फोर्स। तो कोई सा भी भाई फोर्स हो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहेगा?
mLT⁻²। क्लियर है? ये तो मैंने उन सारी क्वांटिटी का लिखा जो बिल्कुल ही कंपलसरी है, आपको याद होनी चाहिए। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से भी लिखते हैं। जैसे आपने तो देखा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू क्या होता है? Gm1m2 डिवाइड बाई r²। जी हमारा क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। m1 m2 मास है और r क्या उनके बीच की दूरी है। तो कह रहा है कि g का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ भाई। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले मैं फॉर्मूले के रूप में कन्वर्ट करूंगा। तो मैं क्या करूंगा? r² को इधर फेंकूंगा तो हो जाएगा f1²। m1 m2 को भी इधर लेके आ जाओ तो हो जाएगा m1 m2 और इधर बचेगा g। अब मेरे को g का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, तो मैं एक एक का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दूंगा, हमारा g का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा। जैसे f का डायमेंशनल फॉर्मूला mLT⁻²। r क्या है? डिस्टेंस, तो हो जाएगा l² है तो स्क्वायर डिवाइड बाई m1 m2 मतलब कि m इंटू m। एक m से एक m कट गया, ये m ऊपर जाएगा तो हो जाएगा m⁻⁻1 l इंटू l² हो जाएगा l³ t⁻⁻²। इस तरीके से मैंने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g की भी डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दिया है। क्लियर है? ऐसे ही इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसको हम लोग कूलॉम्स फोर्स भी बोलते हैं, जो दो चार्जेस के बीच में लगता है, उसकी वैल्यू देखा जाए तो F इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r²। यहां पे एप्सिलॉन नॉट जो है ये होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर है? आपसे बोला गया कि इसी का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है, तो मैं क्या करूंगा? पहले तो इसको फॉर्मूले के रूप में कन्वर्ट करो। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4π, f को इधर लेके आ जाएंगे ना, तो Q1 Q2 बटे f इंटू r²। अब देखो यहां पे ये वाली जो चीज है ये हमारा कांस्टेंट है, और कांस्टेंट जितने भी होते हैं वो होते हैं डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस को ऐसे लिखते हैं m0 l0 t0। ऐसा क्यों? मतलब कि इसमें मास की भी डायमेंशन 0, लेंथ की भी डायमेंशन 0, टाइम की भी डायमेंशन 0, किसी पे भी डिपेंड नहीं करेगा। इसको मैं डायरेक्ट 1 भी लिख सकता हूं। अब यहां से देखो Q1 Q2 ये तो फंडामेंटल नहीं है, तो हमें फंडामेंटल बदलना पड़ेगा। तो चार्ज इक्वल टू क्या होता है? करंट इनटू टाइम। तो मैं लिखूंगा करंट इनटू टाइम। इसको भी करंट इनटू टाइम लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा स्क्वायर बटे f/²। तो क्या हो जाएगा? अगर मैं लिखूंगा यहां से तो एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा? करंट को हम लोग लिखते हैं a, टाइम को लिखते हैं t, तो स्क्वायर है तो a² t² डिवाइड बाई f का क्या हो जाएगा? mLT⁻² इंटू l²। यहां से देखा जाए m ऊपर जाएगा तो m⁻⁻1 l इंटू l², l³ हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो l⁻⁻3 a², t ऊपर जाएगा तो हो जाएगा प्लस, मतलब t⁻⁴। तो इस तरीके से मैंने एप्सिलॉन नॉट की भी डायमेंशनल फॉर्मूले लिख दिए हैं। ठीक है? इस तरीके से आप लोग फिजिक्स के कितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं सबका डायमेंशनल फॉर्मूला आसानी से लिख सकते हो। क्लियर है? और अगर जो बेसिक्स वाले हैं उनका अगर याद हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है? तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। आप किसी भी तरीके के फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हो। थैंक यू।